जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आप धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 29 का श्रवण करेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी।
नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर इन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह में सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कहानी। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वीवासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु, वो आपको नहीं मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो उनकी परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक संत का रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि मैं कथा सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ ने उनके रहने खाने पीने और कथा करने का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े से ही लोग कथा सुनने आए। दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। संत जी के कथा की प्रसिद्धि हुई तो तीसरे दिन बहुत भीड़ बढ़ गई। अब माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी घर के बाहर पहुंची तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर कथा सुनने के लिए जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह औरत बोली कि माता जी, मुझे तो सत्संग सुनने जाने में देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से लक्ष्मी माता को एक लोटा जल पीने के लिए दे दिया। जब लक्ष्मी माता ने उसे लोटा वापस किया तो वह सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देखकर वह औरत और भी उत्साहित होकर कहती है कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ लाती हूँ। उसके मन में चल रहा था कि खाने की प्लेट, कटोरी, चम्मच भी सारा कुछ सोने का हो जाएगा। लक्ष्मी माता कहने लगी कि नहीं नहीं बिटिया, तुमको तो कथा सुनने जाने में देर हो रही होगी, इसलिए रहने दो। वो औरत बेमन से कथा सुनने चली गई। वहाँ जाकर उसने उस चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सब औरतों को बताया। धीरे धीरे बहुत सी औरतें उस औरत से लक्ष्मी माता की बातें सुनकर दर्शन करने के लिए उठकर सत्संग में से चली गई। माता जी जिसके घर में भोजन करती, जल पीती, उसके बर्तन सोने के हो जाते। माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जो कथाकार के रूप में धरती पर आए थे, उनकी कथा सुनने वालों की संख्या कम होती गई। भगवान ने यजमान से पूछा कि अब कथा सुनने कम लोग क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है, जिस भी बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह सोने का हो जाता है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। अब जिस सेठ ने विष्णु जी के रहने खाने कथा की व्यवस्था की थी, वह भी चमत्कारी माता जी के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी। लक्ष्मी जी कहने लगी, जब तक वह कथाकार आपके घर पर है, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। सेठ जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा कि महाराज, आपके रहने खाने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी है। कथाकार कहने लगे कि अब तो कथा में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी। सेठ कहने लगा
कि मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई थी। वह सेठ से कहने लगी कि मुझे इस कथाकार से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप बाहर जाइए। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगी कि क्यों प्रभु, मैंने क्या कहा था? यह भक्ति आपको पाने के नहीं, मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, माना तुम उचित कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैं नारायण संत के रूप में यहाँ पधारा, और जहाँ संत कथा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी खुद ही चली आती हैं। भगवान विष्णु अपने धाम को वापस लौट गए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे, ताकि उनके बर्तन भी सोने के हो जाएं। लेकिन ये क्या, माता जी ने सबको चौंका दिया कि मैं अब वापस जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्या माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है? माँ लक्ष्मी कहने लगी कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना यहाँ अकेले में कैसे रह सकती हूँ? इतना कहकर लक्ष्मी जी भी अपने धाम को चली गई। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नारायण की भी भक्ति करें। तो लक्ष्मी जी स्वयं पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही रहती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की जब माता माँ लक्ष्मी ने परीक्षा ली। आइए सुनते हैं श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी। ऐसा कहते हैं कि अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपने काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अगमोचन और मोचन नाम जपा करो। अगमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अगमोचन अगमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक ऐसा भक्त है जो मेरा नाम रट रहा है, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पे मुस्कान आ रही है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान था तो थोड़ा मुंह फट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न पड़ जाए। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हो। किसान ने खींच कर कहा, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ, तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार। किसान और गुस्से से बोला,
यही होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो तुम्हारा सचमुच सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वो ऐसे भक्तों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री भगवान विष्णु। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण।